हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद सौरभ सर पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं और अब समय हो गया है द हिंदू वोकैबुलरी की क्लास करने का। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। इस चैनल में डेली दो बैचेस चलते हैं। एक बैच होता है वोकैबुलरी का और एक होता है ग्रामर का। वोकैबुलरी का जो बैच है वो डेली 12 PM पर होता है और ग्रामर का जो बैच है वो मंडे टू फ्राइडे होता है डेली 2 PM पर। सो गाइस, इन दोनों क्लासेस को आप ज़रूर देखें। आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल होंगी, बेनिफिशियल होंगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है आज का पर्सपेक्टिव, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है परिप्रेक्ष्य। The art of representing three-dimensional object on a two-dimensional surface so as to give the right impression of their height, width, depth and position in relation to each other। जैसे कि फोटो में आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है परिप्रेक्ष्य का यानी पर्सपेक्टिव का, है ना। इसके सिनोनिम्स होते हैं आउटलुक, पोजीशन, व्यू पॉइंट और स्टैंड पॉइंट। एंटोनिम्स होते हैं गाइस इग्नोरेंस, ठीक है, नेवीक, क्लूलेसनेस और इनकॉम्प्रिहेंशन, यानी कि कोई भी चीज क्लियर नहीं होना। एग्जाम्पल्स हैं हर एटीट्यूड lends a fresh perspective to the subject। जिसका एटीट्यूड था उसने एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आया उस सब्जेक्ट में। इसकी ट्रिक है गाइस, पर्सपेक्टिव को आप सब्जेक्टिव से लर्न कर सकते हैं। हिज पर्सपेक्टिव इज सब्जेक्टिव, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो काफी सब्जेक्टिव है। रिलेटेड वर्ड हो जाएगा परसेप्टिवली। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। यह एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब महत्व भी होता है और एक अर्थ और होता है इसका काफी। इन अ sufficiently great or important way as to be worthy of attention। सिनोनिम होता है गाइस नोटेबली, रिमार्केबली, इम्पोर्टेंटली और सीरियसली। एंटोनिम्स हैं स्लाइटली, डाउटफुली, अपेरेंटली और सुपरफिशियली। इसके एग्जाम्पल हैं गाइस, अनदर स्टोर सोल्ड द गेम फॉर अ सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस। जो दूसरा स्टोर है वो काफी कम दाम में इस गेम को बेच रहा है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। इसकी ट्रिक है दीज सोल्जर्स आर सिग्निफिकेंट फॉर दिस रैम्पेंट पीपल। सिग्निफिकेंट को आप रैम्पेंट से लर्न करेंगे। रैम्पेंट मीन्स होता है उत्तेजित। तो जो सोल्जर्स हैं वो इन उत्तेजित लोगों के लिए काफी है। रिलेटेड वर्ड्स हैं सिग्निफिकेंट, सिग्निफाई और सिग्निफिकली। थर्ड है हमारा इम्पोज्ड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका मतलब होता है अधिरोपित करना या किसी चीज के ऊपर कोई चीज थोपना या आरोपित करना। टू मेक अ लॉ, रूल, ओपिनियन एटसेट्रा बी एक्सेप्टेड बाय यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी। मतलब अपनी पावर और अथॉरिटी का यूज करके आप किसी भी लॉ को बनाना या किसी रूल या किसी ओपिनियन को थोप देना। सिनोनिम होता है फॉइस्ट, फोर्स, थ्रस्ट और इन्फ्लिक्ट। एंटोनिम्स होता है डिसऑर्डर, डिसप्लेस्ड, फोर्स और ओवरलुक। एग्जाम्पल होता है गाइस, आई डोंट वांट them to impose their religious belief on my children। मैं नहीं चाहता कि वो अपने religious belief मेरे चिल्ड्रन के ऊपर क्या करें, थोप दें। क्लियर है गाइस। ट्रिक है अपोज से आप करेंगे इम्पोज को लर्न। द लॉयर अपोजेस द क्रिमिनल। पहले तो लॉयर ने क्रिमिनल का को अपोज किया यानी कि उसका विरोध किया। इसके बाद क्या किया, इम्पोज द एलिगेशंस ऑन हिम, और उसके ऊपर सारे आरोप लगा दिए, आरोपित कर दिए। रिलेटेड वर्ड है इम्पोजिंग, जो कि इम्पोज से बनता है। नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइजिंग, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में मतलब होता है शामिल करना या बी मेड अप ऑफ, यानी कि जो चीज किसी चीज से बनी हुई है। सिनोनिम है गाइस कंपोज, कॉन्स्टिट्यूट, कंटेन और कवर। एंटोनिम होता है अबंडन, यानी किसी चीज को त्याग कर देना, डिस्ट्रॉय, तोड़ देना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, और नेग्लेक्ट कर देना।
एग्जाम्पल है ईच आर्मी डिवीजन कंप्राइज्ड 4500 ट्रूप्स। ठीक है, हर आर्मी डिवीजन में 4500 सैनिक मौजूद हैं। ट्रिक है दे ऑल आर कंप्राइज्ड इन द सप्रेस्ड बिहेवियर अगेंस्ट स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो सप्रेस्ड बिहेवियर था उस उन सब उसमें ये सभी शामिल थे, कंप्राइज थे। रिलेटेड वर्ड होता है कंप्राइज्ड। नेक्स्ट है वर्डिक्ट, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है निर्णय। ठीक है, खासकर कोर्ट के लिए यूज किया जाता है ना। आप लोग न्यूज में सुनते भी होंगे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। तो वर्डिक्ट होता है अ डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन अ सिविल क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट। सिनोनिम होता है जजमेंट। ठीक है, एड एडजुडिकेशन, डिसीजन और फाइंडिंग। एंटोनिम्स होते हैं गाइस एक्यूजेशन, एलिगेशन, ठीक है, अरेनमेंट और एट्रीब्यूशन। अरेनमेंट इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है और एक्यूजेशन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है द वर्डिक्ट वॉज नॉट गिल्टी। जो वर्डिक्ट था यानी कि जो फैसला आया वो गिल्टी नहीं था, यानी कि निर्दोष था, कल्प्रेट। ट्रिक है जज ने प्रेडिक्ट करने के बाद वर्डिक्ट दिया। प्रेडिक्ट से आप लोग वर्डिक्ट को लर्न करेंगे। पहले उसने प्रेडिक्ट किया, इसके बाद ही वर्डिक्ट दिया। रिलेटेड वर्ड नहीं है। मैंडेटरी, जो कि एक एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब होता है अनिवार्य, इंग्लिश में इसे कंपलसरी भी बोलते हैं। सिनोनिम होते हैं गाइस ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी, ब्लाइंडिंग और रिक्वायर्ड, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनिम्स है ऑप्शनल, इनएसेंशियल, नॉन एसेंशियल और वॉलंटरी। एग्जाम्पल होता है द मिनिस्टर इज कॉलिंग फॉर मैंडेटरी प्रिजन सेंटेंसेस फॉर पीपल हु असॉल्ट पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, तो जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि जिन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को असॉल्ट किया है उनको अनिवार्य जेल होनी ही चाहिए। ट्रिक है मैंडेट से आप सोफिस्टिकेट को लर्न करेंगे। ठीक है, सोफिस्टिकेट मतलब होता है सभ्य। दीज रूल्स आर मैंडेट एंड सोफिस्टिकेट। ये जो रूल्स है वो अनिवार्य भी है और काफी हद तक सभ्य भी है। रिलेटेड वर्ड है मैंडेटरी। नेक्स्ट है पॉइंटिंग, जो कि एक वर्ब है। इसके दो मतलब होते हैं, इशारा करना और नुकीला। हैविंग अ शार्प एंड, यहाँ पर आएगा ओ आर, और टेपर टिप और एंड, यानी कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा शार्प होना, नुकीली होना, या उसके लास्ट में टिप होना। ठीक है ना, टेपर्ड होना टिप से या एंड से। सिनोनिम होता है बार्ब, शार्प, ठीक है, एक्यूमिनेट और कंसर्न। सॉरी, कंसर्न नहीं, ये कॉर्नर्ड है। क्या है? कॉर्नर्ड। कॉर्नर्ड ही लिखा भी हुआ है, मतलब कॉर्नर से एकदम शार्प होना। एंटोनिम से ब्लंट और डल। ओके गाइस, एग्जांपल है हर न्यू बुक इज पॉइंटेड लुक एट लाइफ इन अ स्मॉल कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कि जो उसकी बुक है नई वाली, उसने एक स्मॉल कम्युनिटी की लाइफ की तरफ इशारा किया है। ट्रिक, आप पॉइंटेड को पेंटेड से लर्न करेंगे। वैसे तो इजी है, ट्रिक बताने की जरूरत थी नहीं इसमें, फिर भी जो पेंसिल है वो पॉइंट भी हो गई और पेंटेड भी हो गई। वेल, ठीक है ना, पेंसिल को हम पॉइंट करते हैं ना, शार्प करते हैं। रिलेटेड वर्ड है पॉइंटेड और पॉइंटेडली। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज्ड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका मतलब होता है अस्वीकार करना या मना कर देना। इंडिकेट और शो दैट वन इज नॉट विलिंग टू डू समथिंग। ठीक है, मतलब ये चीज दिखाना कि कोई किसी चीज को नहीं करना चाहता है। सिनोनिम है डिक्लाइन, रिजेक्ट और रिपुडिएट। मैंने एक बार पिछले सेशन में जब रिपीट हुआ था तो मैंने लर्न कराया था। री मतलब फिर से, पुडिएट को आप बोल देंगे कि फिर से उसने पूड़ी खाने से मना कर दिया। री मतलब फिर से पूड़ी, और एट मतलब खाने का, है ना, ईट से एट बना, सेकंड फॉर्म है। तो री पूड़ी एट, फिर से पूड़ी खाने से मना कर दिया, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। और मैंने इसलिए इसको पर्टिकुलरली लर्न करवाया क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड है एसएससी का, बहुत बार आया रिपुडिएट। एंटोनिम है एक्सेप्ट, टेक, अलाउड और परमिटेड।
एग्जाम्पल है, सी वॉज रिफ्यूज एक्सेस टू हर चिल्ड्रन, उसने अपने चिल्ड्रन के एक्सेस को रिफ्यूज कर दिया। ट्रिक है, रिफ्यूज को आप लर्न करेंगे इन्फ्यूज से, ही रिफ्यूज दैट ही इन्फ्यूज टू द पीपल, उसने रिफ्यूज किया कि वो लोगों के प्रति इन्फ्यूज है, रिलेटेड वर्ड है रिफ्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशन, ये भी रिपीटेड वर्ड है। अब आप देखेंगे बहुत सारे सेशन आपने देख चुके हैं ना, तो आपको आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि 80% जो वर्ड है वो रिपीट होते हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में। और जब आप एक महीने की क्लास कर लेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि 100% वर्ड्स इसमें रिपीट होते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा, जब वो बार बार रिपीट होंगे डे बाय डे, तो आपको डेली लर्न हो जाएंगे। तो कंटेंशन से मैंने एक आपको इडियम बताया था, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि विवाद की जड़। चलो, इसकी मीनिंग क्या होती है कंटेंशन की? हीटेड डिसएग्रीमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं विवाद। सिनोनिम में डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेशन, वेरिएंस और हॉस्टिलिटी। मैंने बताया था हॉस्टल में विवाद होते रहते हैं, हॉस्टिलिटी ऐसे लर्न करना। एंटोनिम से एग्रीमेंट, अकॉर्ड, हार्मनी और पीस। एग्जाम्पल है गाइस, देयर हैज बीन टू मच कंटेंशन इन हिज फैमिली इन रिसेंट ईयर्स। ट्रिक है इसको लर्न करने की, इंटेंशन से आप करेंगे कंटेंशन, हिंदी में ही लिखा हुआ है ना, स्क्रिप्ट रोमन है बट लैंग्वेज हिंदी है। द ओनली, अच्छा इंग्लिश ही है। द ओनली इंटेंशन ऑफ दैट एम्प्लॉय इज मेकिंग कंटेंशन, है ना, जो इस एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, क्या करना, विवाद करना, यानी कि कंटेंशन करना। रिलेटेड वर्ड है कंटेंटेड और कंटेंटेडली, ठीक है, कंटेंटेडली। नेक्स्ट है एसोसिएशन, जो कि एक नाउन है। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो संगठन भी होता है या किसी चीज से संबंधित हो, एसोसिएट हो, तो हम एसोसिएशन का यूज करते हैं। कनेक्टेड विद समथिंग एल्स, है ना, किसी और चीज से कनेक्टेड होना। सिनोनिम है आइडेंटिकल, लाइक, सिमिलर और अलाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम है डिफरेंट, डिसिमिलर, अनलाइक और डिस्टिंक्ट, है ना, यानी कि अलग होना उससे। एग्जाम्पल है, दीज सिम्टम्स आर पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद माइग्रेन हेडेक्स। ये जो सिम्टम्स है ना, वो माइग्रेन हेडेक से, यानी कि माइग्रेन सिरदर्द से संबंधित है। ट्रिक है, द ओनर रिजेक्टेड द एसोसिएशन टीम, जो ओनर है उसने एसोसिएशन की टीम को रिजेक्ट कर दिया, संबंधित टीम को रिजेक्ट कर दिया। रिलेटेड वर्ड है एसोसिएटेड, एसोसिएटिंग और एसोसिएटिव। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंशन, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब या तो सम्मेलन होता है या परिपाटी होता है, दोनों अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में इसका सेंस के हिसाब से हम अर्थ को डिसाइड करते हैं। अ वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन, यानी कि ऐसा तरीका जिसके माध्यम से कोई चीज हम करते हैं, उसको कि हम परिपाटी बोलते हैं, यानी कि परंपरा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिनोनिम होता है मीटिंग, शो, असेंबलेज और असेंबली। एंटोनिम होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड और स्ट्रेंजनेस। एग्जाम्पल है गाइस, वी गो टू द वीक लॉन्ग एनुअल टीचर्स कन्वेंशन एवरी समर। ठीक है, ये एक परिपाटी है, यानी कि हर साल ये सेम चीज को दोहराते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक हफ्ते के एनुअल टीचर्स कन्वेंशन में जाते हैं हर समर में, ठीक है, जो कि एक सम्मेलन है। ट्रिक है, ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा है बट स्क्रिप्ट रोमन लिखी है, ठीक है ना, यानी कि लिपि। इवेंट की सारी प्रिपरेशन कन्वेंशनल वे में ही होगी, ठीक है, ग्रामेटिकली यहाँ कन्वेंशनल आता वे के पहले, है ना, बट ठीक है ना, हम ट्रिक लर्न कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन को कन्वेंशन से लर्न करने के लिए हमने यहाँ पर कन्वेंशन यूज किया कन्वेंशनल के स्थान पर। कन्वेंशन क्योंकि एक नाउन होता है, और नाउन के साथ नाउन थोड़ी ना आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा उसको क्वालिफाई करने के लिए, तो कन्वेंशनल होना था, बट हम याद करना चाहते हैं ना, इसलिए हमने कन्वेंशन लिखा। तो प्रिपरेशन को आप कैसे लर्न करेंगे, कन्वेंशन से लर्न करेंगे। तो इवेंट की सारी प्रिपरेशन कन्वेंशनल वे में होगी, है ना, मतलब जैसी होती आई है वैसी ही होगी। रिलेटेड वर्ड है कन्वेंशनल और कन्वेंशनली। नेक्स्ट है एम्फेसाइज, जो कि एक वर्ब है, मतलब कि किसी चीज पे जोर देना, ठीक है ना, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना। गिव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू समथिंग इन स्पीकिंग और राइटिंग, लिखते और बोलते समय किसी चीज को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, जैसे कि देखो ये हाईलाइट करके इसको स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहा है ना। सिनोनिम होते हैं एक्सेंचुएट, अफर्म, असर्ट और हाईलाइट। एंटोनिम्स होते हैं डिनाई, लूज, मम्बल और डेप्रिकेट। ये मम्बल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मम्बल यानी कि
क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, यानी कि कोई भी चीज क्लियरली ना बोलना, है ना। एग्जाम्पल, ही एम्फेसाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट डाइट वाज टू हेल्थ। उसने ये जोर देकर कहा कि हेल्थ के लिए डाइट कितने इंपॉर्टेंट है। ट्रिक है, द मैन इज एम्फेसाइज्ड एंड कैरेक्टराइज्ड परफेक्टली। तो एम्फेसाइज्ड को आप कैरेक्टराइज से लर्न करना। रिलेटेड वर्ड है एम्फेसाइजिंगली और एम्फेटिकली। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्टेड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है द एक्शन ऑफ लीविंग स्पेशली टू स्टार्ट अ जर्नी, यानी कि अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कोई स्थान आपको वहां से छोड़ना, यानी कि प्रस्थान करना हिंदी में। जैसे कि ये देखो, ये एरोप्लेन टेक ऑफ कर चुकी है, प्रस्थान कर चुकी है ना। जैसे ट्रेन वगैरह के लिए, बस के लिए हम डिपार्चर वर्ड यूज करते हैं, वो डिपार्टेड से ही बना है। डिपार्चर एक नाउन होता है ना, और डिपार्टेड वर्ब होती है। सिनोनिम में लीविंग, गोइंग, विड्रॉल, एग्जिट। तो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सारी चीजें होती क्या है, इनको जानने के लिए ग्रामर के बैच में है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला लेक्चर देखें, आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, दे हैड टू पोस्टपोन देयर डिपार्चर बिकॉज ऑफ बैड वेदर। खराब मौसम के कारण उनको अपना प्रस्थान पोस्टपोन करना पड़ा। ट्रिक है गाइस, द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट वाज एक्सपोजर। ठीक है, डिपार्चर को एक्सपोजर से लर्न करें। एक्सपोजर से, जो डिपार्चर था फ्लाइट का वो एक्सपोजर था। रिलेटेड वर्ड डिपार्टिंग और डिपार्चर। फोर्थ है कंजर्वेटिव, यह एक एडजेक्टिव है और हिंदी में इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। अवर्स टू चेंज और इनोवेशन एंड होल्डिंग ट्रेडिशन वैल्यूज, है ना। इनोवेशन करने से क्या करना, अवर्स करना, यानी कि इनोवेशन के खिलाफ होना, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं उनको होल्ड करके रखना। सिनोनिम से ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स और स्टेबल, मतलब कि जो कभी चेंज ना हो, स्टेबल। एंटोनिम्स है गाइस, इनकॉशंस, चेंज, चेंजेबल, इनकॉन्स्टेंट और इनफिक्स्ड। ठीक है, जो चीजें फिक्स नहीं होती। ठीक है, चेंजेबल, इनकॉशंस, इनकॉशियस, है ना, इनकॉन्स्टेंट, है ना, जो कि कांस्टेंट नहीं होती, इनफिक्स्ड, है ना, जो स्थिर नहीं होती, फिक्स नहीं होती। द न्यू जज is 50-year-old David, who is regarded as conservative। डेविड नहीं है, डेविड है। ओके, जो नया जज है 50 साल का है, उसको सब लोग कंजर्वेटिव कहते हैं, यानी कि उसको माना जाता है कि वो कंजर्वेटिव है। ट्रिक आप कैसे लर्न करेंगे, इफेक्टिव से आप कंजर्वेटिव को लर्न कर लीजिए। सेंटेंस है, दिस साइट इज मेंटेन्ड इन एन इफेक्टिव एंड कंजर्वेटिव मैनर। रिलेटेड वर्ड्स है कंजर्वेटिवली। नेक्स्ट वर्ड है डेटोनेटेड, जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है विस्फोट। फोटो में आप देख सकते हैं, एन एक्शन ऑफ कॉजिंग अ बॉम्ब और एक्सप्लोसिव डिवाइस टू एक्सप्लोड। हाँ, ये एक एक्शन होता है जो कि किसी एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार होता है। सिनोनिम होते हैं गाइस, इग्निशन, मतलब कि ये आग से रिलेटेड है ना, इग्नि और अग्नि ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बैंग, ब्लास्ट, ब्लो आउट। एंटोनिम्स, डिफ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शन, गैदर और कन्विक्ट। एग्जाम्पल होता है, सी वाज इन अ कंट्रोल बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ डेटोनेशन। विस्फोट के समय उसको एक कंट्रोल बिल्डिंग में रखा गया। ट्रिक है, डेटोनेशंस को आप सेपरेशन से लर्न करेंगे। द डेटोनेशंस यूज्ड कॉस्ट सेपरेशन। डेटोनेशन के कारण, विस्फोट के कारण क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, यानी कि सोसाइटी बढ़ जाती है ना, लोग बढ़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है डेटोनेशन और डेटोनेटिंग। नेक्स्ट है प्रोविंस, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है प्रांत, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। इंडिया भी कई सारी प्रोविंस में डिवाइडेड था ब्रिटिशर्स के टाइम में। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, वो एरिया था सेंट्रल प्रोविंस, उसकी कैपिटल नागपुर हुआ करती थी, है ना। ऐसी यूपी पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, है ना। आया समझ में। तो अ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ अ कंट्री और एम्पायर, किसी भी कंट्री या एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, है ना। आज की डेट में जिनको हम स्टेट बोलते हैं, लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, और भी बहुत सारे। सिनोनिम्स है टेरिटरी, रीजन, स्टेट और डिपार्टमेंट। एंटोनिम्स होते हैं एवोकेशन, एंटरटेनमेंट, फन और रिक्रिएशन।
एग्जाम्पल है गाइस, अदर प्रोविंसेस हैव फंडेड वेरियस प्रोजेक्ट ओवर द ईयर्स। ठीक है, जो दूसरे स्टेट हैं उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, फंड उपलब्ध कराया। ठीक है, और ये प्रक्रिया कई सालों से चली आ रही है। ठीक है, प्रोविंस को आप सिंस से लर्न करें। द प्रोविंस इज सिंस लॉन्ग टाइम, ये जो प्रोविंस है, जो स्टेट है, बहुत लंबे समय से है। रिलेटेड वर्ड है प्रोविंशियल और प्रोविंशियली। नेक्स्ट वर्ड है कोलिशन, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है गठबंधन। ठीक है, गठबंधन, अ टेम्पररी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्पररी अलायंस होता है, यानी कि आप टेम्पररी किसी के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप, ठीक है ना, या तो गवर्नमेंट बना सकें। अगर ये पार्टी के लिए यूज किया जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज किया जाता है, तो वो साथ क्यों आती है, गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना। आपने कई बार सुना भी होगा गठबंधन की सरकार, है ना, कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट। सिनोनिम है अलायंस, एफिलिएशन, ठीक है, फेडरेशन और कॉशस। एंटोनिम है डिटैचमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिसजॉइनिंग और डिसोल्यूशन, यानी कि विभक्त कर देना। एग्जाम्पल है द ग्रुप्स यूनाइटेड टू फॉर्म अ कोलिशन। ठीक है, गठबंधन बनाने के लिए जो ग्रुप्स हैं वो क्या हो गए, एक साथ आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में। ट्रिक है, कोलिशन को आप क्वेश्चन से लर्न कर लो। कोलिशन इज इंक्रीजिंग क्वेश्चन ऑन पार्टीज, जो कोलिशन, जो गठबंधन है, वो पार्टियों के ऊपर क्वेश्चन इंक्रीज कर रहा है। रिलेटेड वर्ड्स है कोलिशनल। नेक्स्ट वर्ड है कोटेड, कोट से बना है, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है उद्धृत, यानी कि जो चीज जैसी बोली गई है वैसे ही उसको प्रेजेंट करना। टू रिपीट एग्जैक्टली समथिंग दैट somebody else has said or written before, यानी कि अगर किसी ने कोई चीज पहले बोल चुकी है या लिख चुकी है, तो उसको एज इट इज क्या करना, रिपीट करना। और इस फोटो में आप देख सकते हैं। सिनोनिम में रिसाइट, रिपीट, से अगेन एक साथ होगा, और रिप्रोड्यूस। एंटोनिम्स है इग्नोर्ड, ठीक है, डिसरिगार्डेड, ओवरलुक्ड और फॉरगेट। एग्जाम्पल है ही बिगन हिज स्पीच बाय कोटिंग महात्मा गांधी, उसने महात्मा गांधी के वक्तव्य के साथ अपना स्पीच शुरू किया, कोटेशन के साथ, कोट के साथ। ट्रिक है द मैन रिपीटेड द कोटेड वर्ड्स, रिपीटेड से आप कोटेड को लर्न करेंगे। जो मैन है वो कोटेड वर्ड्स को एज इट इज रिपीट करता है। रिलेटेड वर्ड है कोटिंग और कोटेशन। आज का हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है कंडोलेंस, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है सांत्वना देना। ठीक है, मीनिंग होती है एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर समवन, यानी कि किसी को सिंपैथाइज करना। सिनोनिम होता है सिंपैथाइज, एम्पैथाइज, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, सिमिलर मीनिंग होती है। ठीक है, कमिजरेट और अश्योर करना। एंटोनिम होते हैं डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, डिस्करेज और ट्रबल। एग्जाम्पल होता है वी कंडोल विथ हिम ऑन हिज लॉस, हम उसकी हम उसके लॉस में उसको सांत्वना देते हैं। ट्रिक है कंडोलिंग को आप लर्न करना स्क्रोलिंग से। कैसे करेंगे, देखो, द कपल वॉज कंडोलिंग फॉर स्क्रोलिंग आउट ऑफ बैड थिंग्स, है ना, ठीक है ना। बैड थिंग्स को स्क्रोलिंग आउट करने के लिए जो कपल है वो कंडोलिंग करता है ना, सांत्वना देता है। रिलेटेड वर्ड्स है कंडोलिंग और कंडोल्ड। और आज का लास्ट वर्ड है कैंपेन, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है अभियान। और ये फोटो देखकर आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन याद आ गया होगा, हजरात हजरात हजरात, है ना। तो बहुत ही फनी इमेज लगा दी मैंने आज, तो आप कभी भूलेंगे नहीं कैंपेन को, है ना। इस इमेज से आप लर्न कर लो। कैंपेन मीन्स होता है अ प्लान टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेशल एम। कैंपेन क्या होता है, कोई प्लान होता है, ठीक है, जो बहुत सारी चीजों को अचीव करने के लिए, अपने स्पेशल एम को अचीव करने के लिए किया जाता है। सिनोनिम होता है क्रूसेड, ड्राइव, पुश और एफर्ट। एंटोनिम्स है गाइस इनएक्शन, प्रिवेंट, हिंडर और इनहिबिट। एग्जाम्पल है द आर्मी सेट ऑफ ऑन द कैंपेन, सॉरी, कैंपेन। सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेज दो वर्ड से मिला होता है। और ये देखो सेट यहाँ पर वर्ब है, यानी कि वर्ब से मिलके बना है, वर्ब और प्रपोजिशन से।
सेट ऑफ का मतलब होता है निकल पड़ना, है ना, या जाना, है ना। तो आर्मी जो है वो कैंपेन के लिए क्या करती है, अपनी यात्रा शुरू कर देती है। तो सेट ऑफ का बेसिकली शाब्दिक अर्थ होता है यात्रा शुरू करना। ट्रिक है द कैंपेन, सॉरी कैंपेन क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं मैं, कैंपेन, द कैंपेन हेल्ड इन डिफरेंट रेन, जो अभियान था अलग अलग रेन में, अलग अलग जगहों में शुरू किया। तो कैंपेन को रेन से आप लर्न करना, रिलेटेड वर्ड है कैंपेन और कैंपेनिंग। तो ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ग्रामर और वोकैब पढ़ सकें। और अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है चैनल में तो बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू की जाएगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।